नमस्कार दोस्तों आज एक आपको दिलचस्प एक कहानी सुनाने का मन है। कहानी ये एक सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन बहरहाल जो उसका स्वरूप है वो बहुत कुछ कन्वे कर जाता है। सत्य कथा के माध्यम से भी कई बार ये होता है कि हम लोग किसी सच्ची घटना को बड़े अजीब ढंग से लेते हैं और बाद में ये तय नहीं होता कि इसमें वितृष्णा पैदा होगी या कुछ सकारात्मकता होगी या नकारात्मकता होगी, लेकिन हम उनको सत्य की कसौटी पर कस के उसके बाद अपने निर्णय जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, अपनी टिप्पणी देते हैं और उसके बाद उसको एक तरफ सरका देते हैं। ये घटना मित्रों, एक मैं आपको एक बिजनेस एग्जेक्टिव के माध्यम से आपसे मैं ये कुछ थोड़ी सी जानकारी बांट रहा हूँ। एक बहुत बड़ा बिजनेस एग्जेक्टिव, उम्र ठीक ठाक, अधेड़ उम्र, और बुढ़ापा तो वो अभी बहुत दूर था, लेकिन जवानी भी बीत चुकी थी। अचानक व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं, तो एक दिन वो सारा कुछ जब उसे लगा कि सब कुछ डामाडोल हो गया और कुछ भी मेरे पांव तले की ज़मीन शायद अब ना बच पाए, तो बड़ा उदास मन से वो एक नज़दीक एक पार्क था, पार्क में एक बेंच के ऊपर आके बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, अब आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी। जो कुछ हो चुका है उसके मुताबिक तो मैं आज बिल्कुल आसमान से ज़मीन पर उतर चुका हूँ, जिसे आप कहते हैं अर्श से फर्श पर आने वाली बात। और दिशा जो है बिल्कुल धुंधला गई है कि आगे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो लेने वाले हैं, जिनको मैंने देना है पैसा, चाहे वो बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट लोग हैं, निजी संस्थाएं हैं, वो मेरे पीछे पीछे हैं और मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊँ। और मैंने सबको बोल दिया है कि मुझे 1 महीने का समय दो और महीने में मैं सारे के सारे भुगतान कर दूंगा। बहरहाल समय तो सबने दे दिया। मेरी रेपुटेशन अच्छी थी, मेरी प्रसिद्धि ठीक ठाक थी, मेरी जो विश्वसनीयता वो कायम थी। और लेकिन मुझे लगा कि 1 महीने के बाद क्या होगा, और मैं इसी ऊहापोह में, इसी असमंजस में एक पार्क में आके बैठ गया। और थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा सा आदमी गैलिस लगाए हुए अपनी सूट बूट में मेरे नज़दीक आया कि तुम कुछ उदास लगते हो। मैंने कहा मैं ज़रा ठीक नहीं महसूस कर रहा, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, कुछ अगर बात कर सको, बता सको। और मुझे लगा कि हो सकता है कि ये आदमी इतना पॉजिटिवली मेरे पास आया है, पार्क में तो और लोग भी बैठे हैं, मेरे पास ही आया है और मुझसे ही पूछ रहा है, तो हो सकता है ये मेरी मदद कर सके। मैंने उसे अपने सारे जो दुखड़े थे सारे के सारे समझा दिए। मेरे पीछे जो लेनदार हैं उनकी एक लंबी कतार है, मैंने सबसे वक्त मांग लिया है, वक्त मुझे सब ने दे दिया है, क्योंकि मेरा किरदार ठीक ठाक था, मेरी विश्वसनीयता कायम थी। लेकिन मेरे सामने कोई दिशा नहीं है कि 1 महीने के बाद क्या होगा। उस व्यक्ति ने जेब से एक चेक निकाला और चेक साइंड था ऑलरेडी, और उसमें उसने सिर्फ अमाउंट भरा $5 लाख का, और मुझे थमा दिया कि ये पकड़ो, ये तुम्हारी सारी समस्याओं का हल इससे हो जाएगा अस्थायी रूप से, और उसके बाद तुम अपना प्लान कर पाओगे। मुझे लगता है कि तुमने जो मुझे बताया है, तेरा लेन देन इससे ज़्यादा नहीं है, तो $5 लाख काफ़ी होते हैं, तो इससे तुम एक नई ज़िंदगी अपनी बसर कर सकते हो और नई ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हो। और तो कहता है, मैंने उससे पूछा कि भाई मैं वापस कैसे करूँगा। तो उसने कहा, वापस मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन 1 साल के बाद मैं तुम्हें इसी पार्क में, इसी बेंच के आसपास मैं तुम्हें मिलूंगा, और तुम अगर दे सको तो वापस कर देना, बात ख़त्म। ना दे सको तो जो तुमसे बन पड़े वो मुझे दे देना, और बाकी उसके बाद एक तारीख मुझे दे देना, उसके बाद मैं फिर आके ले जाऊंगा। संकट हो, बिल्कुल ना दे सको तो मुझे आके बता ज़रूर देना। कहते मैंने चेक खोला, आदमी चला गया, चेक मेरे हाथों में थमा कर अपनी लाठी टेकता हुआ निकल गया। मैंने चेक खोला तो नीचे साइन थे, डी रॉकफेलर। मेरा कहता है कि मेरा एकदम से मैं सकते में आ गया कि ये आदमी रॉकफेलर स्वयं दुनिया के जो रिचेस्ट जो 10 आदमी हैं उनमें से एक, जिसके नाम पर बहुत सारी फाउंडेशंस काम करती हैं, ये आदमी मुझे थमा के चला गया। मैंने देखने की कोशिश की, उसको ढूंढने की,
आसपास मुझे नहीं मिला, लेकिन तब तक मैं एक मेरे मन में आत्मविश्वास ज़रूर आ गया कि अब मेरे हाथ में एक चीज़ है और डी रॉकफेलर का चेक तो कभी बाउंस होने का सवाल ही नहीं है, और इसका मतलब ये है कि मेरी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। मैं बड़े अच्छे मन से, सुखद मन से वहाँ से उठा, अपने ऑफिस में आया और ऑफिस में बैठकर मैंने सोचा कि अब ये तो मेरे पास समस्याओं का हल तो हो गया। 1 महीने के बाद मैं इसको कैश करा के जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, बीच में भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं कैश करा सकता हूँ, और ज़रूरत ना पड़ी तो 1 महीने बाद कैश करा लूँगा। महीने का टाइम मेरे पास है, तो मुझे कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। और मैंने एक अच्छे मूड में, कहता है कि एक नए सिरे से सोचा कि अगर ये तो हो गया, संकट तो सारे समाधान इनका हो गया, अब नए सिरे से जो अगर मैं अपनी पुरानी विश्वसनीयता बहाल करना चाहता हूँ, पुरानी ऊंचाइयों पर फिर से जाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या क्या करना है। और मुझे उस आत्मविश्वास की मुद्रा में बहुत सारे रास्ते नज़र आए, और मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं ये काम करूँगा पहले, और ये शुरुआत करूँगा, यहाँ से शुरुआत करूँगा, यहाँ से इस जो एक नया जो व्यवसाय है उसको छेड़ूंगा। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आ गई, और मैंने उसी वक्त अपने स्टाफ को बुलाया और उन योजनाओं पे काम शुरू करवा दिया। और ये संयोगवश मानिए या किसी भी कारण से मानिए कि मेरी वो सारी की सारी योजनाएं सफलता के सोपान चढ़ने लगी। और महीने से पहले ही मुझे लगा कि मैं इस लायक हो जाऊंगा कि अब ये मैं अभी कैश इसको पास रखूं, चेक को, इसको कैश कराने की जल्दी ना करूं, और अगर थोड़ा सा और जूझ लूं तो शायद मैं समस्याओं से निपट सकता हूं, उनसे दो चार हो सकता हूं। और वो बताता है एग्जेक्टिव कि मैंने उसके बाद सारी समस्याएं अपनी हल की, जो जो चीज़ें थी, और अपनी दिशा भी तय कर ली, और दिशा के मुताबिक काम करना शुरू किया। मुझे हर चीज़ में सफलता मिलती गई, और जब 1 साल के भीतर भीतर मैं इस स्थिति में आ गया कि मैंने देखा कि मैं इस स्थिति में आ गया हूँ कि आज मैं फिर से, मेरी पुरानी स्थिति भी बहाल हो चुकी है, और आगे नए जो संभावनाएं हैं वो बहुत उजागर हो गई हैं। तो वह तो कहते, मेरे मन में आया कि जब इतनी बड़ी बात है, मैं इस लायक हो गया हूँ, अपने पाँव पे फिर से खड़ा होने में समर्थ हो गया हूँ, तो मुझे चेक क्यों कैश कराना है, मैं वापस क्यों नहीं कर दूँ। कहता कि मैं संतुष्टि के भाव से उसी पार्क में गया। जिस जो वक्त उसने बताया था, अंदाज़ा कि इसी वक्त मैं आमतौर पे यहाँ आता हूँ, मैंने उस वक्त वहाँ वेट की, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। और जब वो नहीं आया तो मुझे लगा हो सकता है कि उसको कोई काम हो गया हो, इतना बड़ा आदमी है, आ जाएगा, आज नहीं कल आ जाएगा, मैं कल फिर आ जाऊँगा। 4-5 घंटे की इंतज़ार के बाद वही आदमी मुझे पार्क में एंटर करता हुआ दिखाई दिया, और मैं बड़े संतुष्टि के भाव से मैंने जेब से वो चेक निकाला, अपने हाथ में रखा, और जब वो आया तो मैंने उसे कहा कि कुछ आपने मुझे जो मदद दी थी, मुझे उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, और मैं इसलिए ये वादे के अनुसार मैं आ गया हूँ। अभी कहता है मैं बातचीत पूरी कर ही रहा था, तब एक नर्स भागी भागी आई और उसने उसको पकड़ लिया, बुज़ुर्ग आदमी को, कि मैं सुबह से आपको बाबा तलाश करती फिर रही हूँ, और आप कहाँ चले गए थे, हम लोग तो सारे के सारे परेशान हो गए। और उसने फिर मुझे वो मुखातिब हुई, मुझसे उसने बात की कि क्या तुम्हें इस बुज़ुर्ग ने कोई किसी किस्म का गलत वादा तो नहीं किया। मैंने कहा नहीं, गलत वादा तो नहीं किया, इसने तो मुझे मदद की पेशकश की। तो उसने अपने आप, नर्स बोली, क्या इसने तुम्हें अपना नाम रॉकफेलर तो नहीं बताया? कहता हाँ रॉकफेलर बताया, इसका चेक है मेरे पास। उसने कहा अब ये बात भूल जाओ, और चेक वेक जो है उसको अभी पास रखो, जब मैं इसको चुपचाप यहाँ से ले जाऊंगी तो उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करके फेंक देना, और मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो। तो नर्स ने, वो बिज़नेस एग्जीक्यूटिव बताता है कि मुझसे मेरा फ़ोन नंबर ले लिया, और आधे घंटे के बाद मुझे फ़ोन किया कि इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे इस परिवेश में नहीं है, वो वहीं पर है जहाँ उसका हेडक्वार्टर है। ये जो व्यक्ति है ये सबको यही कहता है कि मैं डी रॉकफेलर हूँ, और ये व्यक्ति मानसिक संतुलन खोया हुआ एक पागल इंसान है,
और इसलिए मैं कह रही हूँ कहीं तुम चेक उसका पेश कर दो, क्योंकि रॉकफेलर का तो ये सिग्नेचर भी नहीं होंगे इस पे, तो तुम्हें फ्रॉड में पकड़ ना लिया जाए, तुम इसलिए इसका इस्तेमाल ना करना, इसको डिस्ट्रॉय कर देना। कहता मैं एकदम फिर सकते में आया कि ये क्या है, लेकिन मैंने फिर भी शुक्रिया अदा किया एक पागल आदमी का, ये सोचकर कि इस पागल आदमी की एक क्रिया से मुझे इतना आत्मविश्वास मिल गया कि मैं बिल्कुल जो फर्श पर पहुंच चुका था, अर्श से फर्श पर, आसमान से ज़मीन पर, मैं ज़मीन से उठ के फिर आसमान से बातें करने में सफल हो गया हूं। और सफलता की कसौटी मेरे पास है, मेरे पास रीज़निंग है, सब कुछ है, और मैं समझता हूं कि मैंने सही कदम उठाए और मुझे फ़ैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और सभी मेरे जो कदम हैं वो सही दिशा में उठते गए। लेकिन मैं कुछ भी ना कर पाता इनमें से अगर ये आदमी मेरी ज़िंदगी में ना आता। उसने फिर सोचा कि ज़िंदगी में आया तो क्या हुआ, तो उसको ध्यान में आया कि ये सबसे पहली बात ये थी कि मेरा जो खोया हुआ आत्मविश्वास था, मेरा जो ध्वस्त हुआ जो मेरी कर्मठता थी, जो ध्वस्त हो चुकी थी, जो टूट फूट चुकी थी, उस इस व्यक्ति के एक एक्शन से मेरी सारी की सारी चीज़ें लौट आई, मेरी एनर्जी लौट आई, और मेरी एनर्जी जब लौटी तो दुगने विश्वास के साथ मैं जुटा, और जुटकर आज उसी पुराने स्थल से, पुराने जो स्थल था उससे भी कहीं ऊपर चला गया हूँ, उससे भी आगे हूँ। लेकिन मुझे शुक्रगुजार इसी व्यक्ति का होना चाहिए जिसने मुझे आत्मविश्वास दिया। तो मित्रों, ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसने फिर उसने निष्कर्ष दिए कि ज़िंदगी में कुछ बातें हमें याद रख लेनी चाहिए। उसने उपदेश नहीं दिया, लेकिन उसने निष्कर्ष दिए कि ज़िंदगी में मुझे लगा कि कुछ बातें हमें पल्ले बांध लेनी चाहिए कि एक तो जब कभी ऐसा वक्त आ जाए, हताश मत होइए, उन सारी चीज़ों को एक तरफ कर दीजिए और नए सिरे से नए योजनाओं पर ज़्यादा व्यवहारिक तरीके से काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, उसने 3 बातें बताई कि एक बात हमें सबको नहीं भूलनी चाहिए कि हमें सदा वन थॉट एट ए टाइम, हमें एक वक्त में सिर्फ एक ही काम हाथ में लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि कोई भी विचार दिमाग में आता है तो ये अगर 10 विचार आते हैं तो 10 में से 9 को स्थगित कर दीजिए, एक को चुन लीजिए, पहले उसे निपट लीजिए और उसके बाद बाकी 9 की बारी बारी से निपट रहिए। और तीसरा ये है कि हमें हर काम के लिए एक दिन चुन लेना चाहिए कि आज की तारीख जो है वो सिर्फ इसी काम पर खर्च करूंगा और दूसरे काम को कल की तारीख में देखूंगा, लेकिन आज की तारीख 100% मैं इसी बात पे, इसी काम पे, इसी योजना पे काम करूंगा। इसके अलावा अपने आप को भटकने नहीं दूंगा। जब आप वन थॉट एट ए टाइम, वन टास्क एट ए टाइम और वन डे एट ए टाइम, जब इन 3 बातों को आप अपने जहन में बैठा लेंगे कहीं गहरे तक, तो ये निश्चित है कि सफलता आपके पांव चूमेगी। और ये चीज़ एक गलत चेक ने मुझे सिखा दी। शुक्रिया दोस्तों।